सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष हम अपने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में मैं केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर की छात्रा शिवानी और अदिति आप सभी का परिचय हमारे बस्तर अंचल के महान क्रांतिवीर श्री गुंडाधुर से कराने जा रहे हैं। इनके बलिदानों को देखते हुए बस्तर में उन्हें भगवान की उपाधि दी गई है एवं उन्हें भगवान गुंडाधुर के नाम से संबोधित किया जाता है। 15 अगस्त को पूरा देश आजादी की वर्षगांठ मनाता है। हम अनगिनत कुर्बानियों के बाद 200 साल की गुलामी से आजाद हुए। अब हमारी आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मैं अपने अंचल के शहीदों को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला और ब्रिटिश अन्याय का डटकर मुकाबला किया। गुंडाधुर वह योद्धा जिसने ब्रिटिश अन्याय का डटकर मुकाबला किया। कौन है गुंडाधुर? गुंडाधुर का जन्म नेदनार बस्तर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वैसे तो इतिहास में एक रिबेलियन के तौर पर यह नाम दर्ज है। 1910 के दरमियान बस्तर में ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह नाम खौफ का पर्याय था। जहां एक तरफ क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल का नाम उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में दर्ज है, तो दूसरी तरफ बस्तर जिले के कांगेर के जंगलों में हुई विद्रोह की अगुवाई करने में गुंडाधुर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनके साथी मूरत सिंह बख्शी, बाला प्रसाद नजीर तथा कलंदरी का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। गुंडाधुर ने अपने 50 से ज्यादा आदिवासी लोगों के साथ 1910 में ब्रिटिश साम्राज्य से मुकाबला किया था और अंग्रेजों को बस्तर से खदेड़ने के हर संभव प्रयास किए। 1910 में बस्तर में हुए भूमकाल आंदोलन के नेताओं में गुंडाधुर ही एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिसे अंग्रेजी सरकार जिंदा या मुर्दा पकड़ने में नाकामयाब रही। गुंडाधुर के बारे में अंग्रेजों की फाइल को इस टिप्पणी के साथ बंद कर दिया गया कि कोई यह बताने में समर्थ नहीं है कि गुंडाधुर कौन था। बस्तर में गुंडाधुर के बारे में अब भी किंवदंती प्रचलित है कि उसके पास चमत्कारिक शक्तियां थी। वह मंत्र से अंग्रेजों की गोलियों को पानी बना देता था। सुपर हीरो जैसी इमेज वाले इस महान आदिवासी देशभक्त को बस्तर का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। भूमकाल विद्रोह 1910 अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किए गए 9 विद्रोहों को कुचले जाने से आदिवासी जनता बहुत गुस्से में थी। ऐसे ही समय 1891 में अंग्रेज शासन ने बस्तर का प्रशासन पूरी तरह अपने हाथ में लेते हुए तत्कालीन राजा रुद्र प्रताप देव के चाचा कालेंद्र सिंह को दीवान के पद से हटाकर पंडा बैजनाथ को बस्तर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। लोकप्रिय दीवान कालेंद्र सिंह को पद से हटाया जाना आदिवासियों को नागवार गुजरा। दूसरी तरफ पंडा बैजनाथ के बनाए गए मास्टर प्लान के मुताबिक जगदलपुर का विकास करने के दौरान आदिवासियों पर अंग्रेजों ने जमकर जुल्म ढाए। अनिवार्य शिक्षा के नाम पर आदिवासियों के बच्चों को जबरन स्कूल में लाया जाना, सुरक्षित जंगल के नियम के तहत आदिवासियों को उनके ही जल जंगल जमीन से दूर किया जाना जैसे जुल्म और विरोध करने पर बेदम पिटाई व जेल में डाल देना, अंग्रेजों की ये नीतियां आदिवासियों को नागवार गुजरी। अंग्रेजों के खिलाफ इसी आक्रोश की आग को हवा देते हुए कालेंद्र सिंह ने मुरिया, मारिया और धुरवा आदिवासियों को सीधी लड़ाई के लिए तैयार किया और मारिया जनजाति के नेता वीर सिंह बेदार और धुरवा जनजाति के नेता गुंडाधुर को विद्रोह का नेतृत्व सौंप दिया। बहारियों के खिलाफ मूलवासियों का यही विद्रोह इतिहास में भूमकाल आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक उम्दा रणनीतिकार, नेता नार का युवा गुंडाधुर। राजा और अंग्रेज के खिलाफ गुंडाधुर ने अलग अलग जनजातियों से नेता चुनकर पूरे बस्तर को एक धागे में बांध दिया। इन नेताओं ने संगठन बनाए जो सभी जगह
विद्रोह का नेतृत्व कर सके, जिसमें डेबरीधुर, सोनू माझी, मुंडी कलाकार, मुसमी हड़मा, धानु धाकड़, बुधरू और बुटलू थे, जो गुंडाधुर के विश्वसनीय थे। इन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को एकत्रित किया। विरोध चिन्ह के रूप में डारा मिरी को उपयोग किया गया, जिसमें आम की टहनी पर लाल मिर्च को बांध दिया जाता था। जनवरी 1910 में ये सारे संगठन सक्रिय हो चुके थे। 2 फरवरी 1910 को पुष्पाल के बड़े बाजार में बाहरी व्यापारियों को मारा गया। 5 फरवरी को पूरा बाजार लूट लिया गया और आदिवासियों में बंटवा दिया गया। गुंडाधुर ने ऐसे बहुत बाजार को लुटवाकर बंटवा दिया। 13 फरवरी तक लगभग दक्षिण पश्चिम बस्तर गुंडाधुर के समर्थकों के कब्जे में थी। नेता नार का एक साधारण युवा अद्भुत संगठनकर्ता सिद्ध हुआ। ये बात अंग्रेजों तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों में सैन्य टुकड़ी के साथ कप्तान गेयर को राजा और दीवान की मदद के भेजा। राजा पंडा बैजनाथ और गेयर ने सभी आदिवासियों को शांत करने की नीतियां बनाई। 22 फरवरी को एक विरोध में 15 मुख्य क्रांतिकारी नेता गिरफ्तार किए गए, परंतु अंग्रेज सैनिक गुंडाधुर को पकड़ना छोड़ उनका चेहरा भी नहीं देख पाए। कप्तान गेयर को गुंडाधुर के साहस का अनुमान हो गया था। गेयर ने बस्तर की माटी की कसम करते हुए सारे अत्याचार को खत्म करने की घोषणा की, जो अंत में एक निकला, ताकि वे गुंडाधुर और उनके समर्थक को पकड़ सकें। इसके बाद विद्रोह और बढ़ गया। महीनों तक गुंडाधुर ने हर छोटी बड़ी लड़ाइयों को नेतृत्व खुद किया। गेयर ने गुंडाधुर को पकड़ने के कड़े निर्देश दिए। यह लड़ाइयों का क्रम काफ़ी दिनों तक यूं ही चलता रहा। करीब 14-15 लड़ाइयों में विजयी होने के बाद गुंडाधुर ने कप्तान गेयर पर हमला किया और गेयर छिपकर भाग निकला। राजा, अंग्रेज, दीवान और अंग्रेजी सैनिक गुंडाधुर के नाम से कांप उठते थे। पहली बार महीनों तक किसी आदिवासी ने अंग्रेजी रणनीतियों को भेदते हुए अपना परचम लहराया था। 24 मार्च 1910 को गुंडाधुर और उनके समर्थक नेता नार में सारे लड़ाइयों का उत्साह मनाने के लिए एकत्रित हुए। सोनू माझी, जो गुंडाधुर के विश्वसनीय थे, उसे अंग्रेजों ने पैसे और सत्ता के लालच में खरीद लिया था। सभी आदिवासी युद्ध से थक चुके थे। भर पेट भोजन और महुए के नशे में अपना संयम खो चुके थे। तब सोनू माझी ने मौके का फायदा उठाते हुए सारी जानकारी गेयर को दे दी। 25 मार्च को सुबह बहुत मात्रा में अंग्रेज सैनिक बंदूकों के साथ नेता नार की तरफ बढ़ चले और शुरुआती कस्बों में आदिवासियों पर गोली चलाना चालू कर दिया। गोलियों की आवाज़ ने गुंडाधुर को सचेत कर दिया था और वे बाकी लोगों को सचेत करने में लग गए, परंतु कोई धनुष बाण छोड़ खुद खड़े होने लायक नहीं थे। गुंडाधुर ने अपनी तलवार उठाई और घने जंगलों की ओर बढ़ गए। वे जानते थे कि उनके पकड़े जाने से महान भूमकाल का पूर्ण अंत हो जाएगा। गेयर ने सभी आदिवासियों पर देखते ही गोली चलाने और प्रमुख नेताओं को बंदी बनाने का हुक्म दे दिया। 21 माटी पुत्र शहीद हो गए। डेबरीधुर और उनके प्रमुख 7 क्रांतिकारी को बंदी बना लिया गया, जिसमें माड़िया माझी भी शामिल थे, जिन्हें कुछ दिन बाद नगर के बीच इमली के पेड़ पर फांसी दी गई, जिससे भूमकाल शांत हो चुका था। गुंडाधुर अंग्रेजों की गोली को पानी बना देगा। बेहद प्रभावशाली शख्सियत वाले गुंडाधुर ने आदिवासियों को संगठित करना शुरू कर दिया। गुंडाधुर ने इस क्रांति का प्रतीक
आम की डाल पर लाल मिर्च को बांधकर तैयार किए गए डारा मिरी को बनाया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक क्रांति के प्रतीक के रूप में गुंडाधुर की कटार को पूरे बस्तर में घुमाया गया। जहां वह कटार जाती, जनसमूह गुंडाधुर के समर्थन में जुट जाता। अद्भुत संगठन क्षमता वाले गुंडाधुर ने पूरी बस्तर रियासत की यात्रा की। यह नायक जहां जहां जाता, उसका स्वागत किसी देवदूत के आगमन जैसा होता। वह बिना थके अपना सारा काम करता रहा। किसी ने भी उसके तेजस्वी चेहरे पर थकान नहीं देखी थी। उसकी कीर्ति ऐसी फैली कि उसके बारे में कई अविश्वसनीय किंवदंतियां चल पड़ी, जैसे गुंडाधुर को उड़ने की शक्ति प्राप्त है, गुंडाधुर के पास पूंछ है, वह जादुई शक्तियों का स्वामी है। जब अंग्रेज बंदूक चलाएंगे तो गुंडाधुर अपने मंत्र से गोली को पानी बना देगा। और गायब हो गया गुंडाधुर। अल्नार की इस लड़ाई के दौरान ही आदिवासियों ने अपने जननायक गुंडाधुर को युद्ध क्षेत्र से हटा दिया, जिससे वह जीवित रह सके और भविष्य में पुनः विद्रोह का संगठन कर सके। ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं कि 1912 के आसपास फिर लोगों को सांकेतिक भाषा में संघर्ष के लिए तैयार करने की कोशिश की गई थी। गौरतलब है कि 1910 के विद्रोही नेताओं में गुंडाधुर ही ना तो मारा जा सका और ना ही अंग्रेजों की पकड़ में आया। गुंडाधुर के बारे में अंग्रेज सरकार की फाइल इस टिप्पणी के साथ बंद हो गई। कोई यह बताने में समर्थ नहीं है कि गुंडाधुर कौन था। कुछ के अनुसार पूचल परजा और कुछ के अनुसार कालेंद्र सिंह ही गुंडाधुर थे। बस्तर का यह जननायक अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण इतिहास में सदैव महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता रहेगा। क्या हुआ भूमकाल की शांति के बाद? इन सारी घटनाओं के बाद कालेंद्र सिंह के मित्रों ने आदिवासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ संधि की, जिसमें अवैध घुसपैठ, आदिवासियों पर अत्याचार का अंत और बस्तर की भूमि पर शांति की स्थापना थी, जो गुंडाधुर का स्वप्न था। 1910 के इस महान घटना में ना गुंडाधुर मारे गए ना पकड़े गए। अंग्रेजी फाइल यह कहकर बंद कर दी गई कि कोई बताने के समर्थ नहीं है कि गुंडाधुर कौन और कहाँ है। बस्तर के जंगल के चीखते सन्नाटे आज भी अपने पुत्र गुंडाधुर का इंतजार कर रही हैं। वर्तमान के छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर स्मृति में साहसिक कार्य एवं खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुंडाधुर सम्मान स्थापित किया गया है और इसी के अंतर्गत गुंडाधुर सम्मान 2020-21 में कुमारी आक्षी कश्यप को बैडमिंटन खेल के लिए सम्मानित किया गया एवं गुंडाधुर सम्मान 2019-20 में श्री दीपेश कुमार सिन्हा जी को वॉलीबॉल खेल के लिए सम्मानित किया गया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।